भाई आप मेरे दोस्त हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। साहब, बेटी ने नादानी से बांग्लादेशी से मोहब्बत कर ली है। मैंने बहुत समझाया, आज नहीं तो कल पुलिस उस लड़के को पकड़ के बांग्लादेश वापस भेज देगी, तो मेरी बेटी का क्या हो। साहब, वो जान देने की बात करती है। साहब, उसे समझाइए, नहीं तो वो मर जाएगी। जवानी का दोष नहीं है रहमान भाई, मोहब्बत में इंसान को भी दिखाई नहीं देता। साहब, आपसे गुजारिश है, आप कुछ कीजिए। मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया। ये काम सिर्फ उसे हिंदुस्तानी शहरी बना के किया है। कर जाओ, अपनी बेटी की शादी तैयार कर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं आपका ये एहसान जिंदगी पर नहीं भूल। शुक्रिया। अब बच्चों की रोना नहीं करना। हाँ? साहब, मैंने अपनी बेटी को ऊंची तालीम दी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, उसकी जान पहचान एक लड़के से हो गई जो नेता का बेटा है। उसने मेरी बेटे की इज्जत लूटने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ तो उसे बेदर्दी से मारा। साहब, मेरी बेटी का जबड़ा टूट गया, वो हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। एक अच्छे शायरी की तरह मैं पुलिस के पास गया, लड़का पकड़ा भी गया, मुकदमा भी चला, लेकिन सबूतों की कमी का बहाना लगाकर जज ने उसे छोड़ दिया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला आजाद घूम रहा है। मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, मैं आपके पास इंसाफ के लिए आया हूं साहब। पहले तुम पुलिस के पास क्यों गए? मेरे पास क्यों है? साहब, आई वॉन्ट हिम टू बी किल्ड। ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है तुम बुखला के। साहब, आप जितने पैसे कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। आलिया, हम एक दूसरे को बरसों से, अगर तुमने मुझे कभी अपने घर पर चाय के लिए नहीं बुलाया, इससे पहले मुझसे कभी मदद भी नहीं मांगी। साहब, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। झूठ मत बोलो सेठ। तुम्हें पैसे का बहुत घमंड था, तुम्हें जन्नत की तरह लगता। तुमने कभी दोस्त बनाने की नहीं सोची। तुम्हें लगता था मुसीबत में तुम्हारा पैसा ही तुम्हें बचा देगा। आज जब तुम नेताओं की ताकत के सामने हार गए हो, तब तुम्हें मेरी याद आई है।
मेरी याद आई तुम्हें। साहब मैं एक अच्छा शहरी बन के रहना चाहता था। फिर तो तुम्हें कानून से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जज ने फैसला कर दिया, उसे कबूल करो और अपनी बेटी के पास फूलों का थाल सजा कर लेकर जाओ। Don't worry, you go. सब ठीक हो जाए।